पाकिस्तान इज अंडर वॉर, और जो हमने संदूर 2 एंड एक्चुअली दिस इज संदूर 2, दिस इज ऑन। क्योंकि याद रखें, जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मजबूत इमेज जा रहा होता है ना, तो दहशतगर्द बुज़िलाना हरकत करके इसे तबाह करने की कोशिश करता है। मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की मिली भगत है और दोनों ने मिलकर करवाया। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि अफगानिस्तान ने करवाया, भारत ने, जबकि आपका आईडी कार्ड जो आप दिखा रहे हैं वो बयानिया ही है कि ये तो पाकिस्तानी शहरी था। उसको उन्होंने लिसानी बुनियादों पर, इसको मजहबी बुनियादों पर एक डिवीजन, और ये चीजें होती रहेंगी। और भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। नंबर 4 ये है कि जी वो देखिए, एक चीज वो बताना चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान इज अंडर वॉर। और जो साथियों, खबर सामने निकल के आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो खतरनाक खौफनाक इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर काफी ज्यादा अपडेट्स जो है आ चुकी हैं। आंकड़े जो हैं वो बढ़ चुके हैं और पाकिस्तानी मीडिया शो नहीं कर रही थी न्यूज, लेकिन अब फिजा खान, आप जानते होंगे, पाकिस्तान की जानी नामी जो एंकर हैं फिजा खान, वो लाइव शो में रॉ को कह रही थी कि ये रॉ ने किया, ये किया है। और बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि भारत अफगानिस्तान का इसमें पूरी तरीके से साथ है। भारत ने ये जो है इस्लामाबाद में ये कराया धमाका वगैरह। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि इनके लाइव शो चैनल पे ही दिख गया कि ये पाकिस्तानी आईडी कार्ड निकले। जिन्होंने ये हमला धमाका करा है वो पकड़े गए, उसके बाद से ये आइडेंटिटी कार्ड तो पाकिस्तान का ही निकला। तो लो भाई, अपने ही पैरों पे इन लोगों ने लाइव शो में कुल्हाड़ी मार ली, एक तरह से कहा जाए तो। इन पाकिस्तानियों को इतनी अकल नहीं है कि पहले जांच पड़ताल अच्छे से कर ले, फिर जाकर के लाइव शो में ये सब बातें किया कर। आपके सामने है, ये लाशें उठाते उठाते हमारे हाथ ही थक गए। यानी इस्लामाबाद कंट्रोल से बाहर है। पूरा पाकिस्तान, खसूसन पंजाब इस वक्त बसंत मना रहा था और खुशी से मुल्क झूम रहा था। इस मौके पर फितनल खारिज ने वही अपना पुराने स्टाइल से रंग में भंग ढालने वाली कोशिश, और पाकिस्तान जब भी ऊपर जाने लगता है इसको तकलीफ हो जाती है। क्या मजाक है इस पाकिस्तानी अवाम के साथ? यहाँ पे ये जो चूंटियां हैं ये जानवर हैं। मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की मिली भगत है और दोनों ने मिलकर करवाया। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। पाकिस्तान को मुसल्लत की गई ये प्रॉक्सी वॉर, जिसमें दहशतगर्दों को फंडिंग और तरबियत फराहम की जा रही है, ये एक खुली हकीकत है। भारतीय और अफगान मीडिया पर बलूचिस्तान के हवाले से मुनज़्ज़म झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। बात तो ये है कि हम अफगानिस्तान और भारत पे क्यों इल्जाम लगाएं, अगर आप खुद ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का शहरी था। पाकिस्तान का शहरी अगर कोई ऐसा काम करता है तो हम बैरूनी किसी कुव्वत को कैसे बुरा कह सकते हैं? पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि अफगानिस्तान ने करवाया, भारत ने, जबकि आपका आईडी कार्ड जो आप दिखा रहे हैं वो बयानिया ही है कि ये तो पाकिस्तानी शहरी था। पाकिस्तान इज अंडर वॉर, और जो हमने संदूर 2 एंड एक्चुअली दिस इज संदूर 2, दिस इज ऑन। क्योंकि याद रखें, ये ऐसे वक्त हुआ है जब उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा और हाई लेवल अलर्ट सिक्योरिटी का ये हाल था। पाकिस्तानी शहरी ने गलत काम किया है, ठीक है। अब दहशतगर्दी के सबसे जो मकरू पहलू है, खवातीन और बच्चों का बतौर खुदकुश बमबार या सहूलतकार इस्तेमाल करना, ये अमल ना सिर्फ मजहबी और इखलाकी इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस बात का सबूत है, ऐलान भी है कि दहशतगर्द किसी हद, किसी उसूल और किसी भी इंसानियत को नहीं मानते हैं। नाज़ुक वक़्त में सियासी पॉइंट स्कोरिंग रियासती बयानिए को कमजोर करने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, बल्कि कौम की इज्तिमाई सोच, इत्तेहाद और एतमाद चाहिए होता है। तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की ताकत से नहीं बल्कि अवामी हिमायत से जीती है। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मरीजों को, मतलब जख्मियों को रखने की जगह नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ लाहौर की छतों पर पंजाब हुकूमत के वजीर गुडियां उड़ा रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा है, सरकारी तौर पर तो बताया जा रहा है कि 31 लोग शहीद हुए हैं, और लेकिन सरकारी तौर पर 31 बताया जा रहा है, 31 का फिगर है। ये इस्लामाबाद का एक मुल्क तरीन खुदकुश हमला है, इस्लामाबाद का एक बड़ा जानी हमला है। इससे पहले ज़िले कचहरी के बाहर जो दहशतगर्दों का हमला हुआ तो उसमें 11 लोग जानों से गए थे, 11 शहादतें हुई थी। इस बार
सरकारी तौर पर बताया जा रहा है कि 31, जबकि शहादतों की तादाद इससे ज़्यादा है। मोहतरम अरकीन कराम, मार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। जब भी दुनिया में पाकिस्तान का मजबूत इमेज जा रहा होता है ना, तो दहशतगर्द बुज़िलाना हरकत करके इसे तबाह करने की कोशिश करता है। इस वक्त भी लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी, कराची में कॉमनवेल्थ ममालिक की पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अरकान की आलमी कॉन्फ्रेंस और फ्लावर फेस्टिवल हो रहा था। भारत और अफगानिस्तान के एजेंट्स ने पहले बलूचिस्तान को खून में नहलाया और फिर इस्लामाबाद में खून बहाया। तो देखना पड़ेगा ये तरबियत कहाँ पे ले रहा है। जो बार बार हम पीटते थे और कहते थे, और आज भी इस पे इतरार है अफगानिस्तान कि हम ये दहशतगर्द जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और ये फंडेड बाय इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो BLA हो, वो BLF हो, वो ये TTP हो, ये ख्वारिज का नाम दें, इनको फितनातुल ख्वारिज का नाम दें, जो भी दें, इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ, फंडिंग के साथ। ये कितनी तशवीशनाक बात है सिक्योरिटी के कंसर्न्स के हवाले से, अगर आप देखें कि भाई एक इस्लामाबाद जैसे शहर में 2 बड़े वाकयात चंद ही हफ्तों के फर्क से ऐसे हो रहे हैं। देखिए, इसको भी एक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस के तौर पे तो मैं नहीं देख रहा। बिल्कुल, इट इज नॉट एन इंसिडेंट इन आइसोलेशन। ये उसी जो लार्ज स्केल की जो वॉर हमारे ऊपर थोप दी गई है, ये उसी का हिस्सा है जी। एंड आई हैव नो डाउट कि ये बेसिकली एक तो इस्लामाबाद, इसमें 3-4 मैसेज दिए गए हमारे। एक तो पहला मैसेज तो ये दिया गया जी कि योर कैपिटल इज नॉट सेफ। उसको उन्होंने लिसानी बुनियादों पर, इसको मजहबी बुनियादों पर एक डिवीजन, और ये चीजें होती रहेंगी। और नंबर 4 ये है कि जी वो देखिए, एक चीज वो बताना चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान इज अंडर वॉर। और जो हमने संदूर 2 है ना, एक्चुअली दिस इज संदूर 2, दिस इज ऑन। अभी जो क्वेटा में हुआ, इसको भी उसी से जोड़े। जो मैं बल्कि शुरू करूंगा कुरम से जी, आप कुरम को इसके साथ जोड़े। फिर क्वेटा के अंदर थोड़ी सी बलोचिस्तान में चीजें जरा थोड़ी सी लो बर्नर पे थी एनिमी की तरफ से। तो क्या ऑपरेशन को किस नजर से देख रहे हैं मियां साहब? बट साहब, जो मामला बलूचिस्तान का है और KPK का है, वहां पर अगर देखा जाए तो जो पाक अफगान बॉर्डर है, वहां पर इस वक्त रॉ और मोसाद वो बिल्कुल एक्टिव है, और BLA जिसको फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं, और हिंदुस्तान की मुकम्मल उसको फंडिंग भी हासिल है और वहां पर तरबियत भी हासिल है। आप अगर देखें जो बलूचिस्तान का जो अफगानिस्तान का सूबा नमरोज है, वहां से वहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कराने की बजाय वो साजिश थी। केड़ी साजिश होई? थोड़ा तो सुर नहीं सी मिलता। एक इट वाज अ डेड सोसाइटी। 3-4 दिन का शोल मेला है, तरसी हुई कौम है, भूखे नंगे लोग हैं, शोल मेला मिल गया है, बस ठीक। हैरत अंगेज तौर पे इसकी 3-4 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये दहशतगर्दी का वाकया, दूसरा है और इस्लामाबाद में हो रहा है, और उस वक्त हो रहा है जब उज्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां हैं, यह है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, दुनिया की बेहतरीन फौजों। ऐसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बड़े बड़े बयान देती फिरती है, हमारे ये हुआ, हमारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। लेकिन जब असली धमाका होता है वो ये लोग क्यों नहीं दिखाते? इनको लगता है पाकिस्तान की इमेज डाउन हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि कल जो इस्लामाबाद के अंदर बॉम्ब फील्ड ब्लास्ट हुआ है, उसमें लगातार इंडियन चैनल्स में खबरें पे खबरें आ रही थी, बाकी सब चैनलों पे खबरें आ गई, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया जो है वो क्लेम नहीं कर रही थी कि इनके ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं। वो दिखाना ही नहीं चाहते, उनको लगता है इनके पाकिस्तान की इमेज डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पाकिस्तान के अंदर इस समय मौजूद था और इस्लामाबाद में ये बड़ा धमाका हो गया। वो तो दबे पाव वहां से भाग निकला, उसको डर था अपनी जान का कि कहीं उसके साथ ही ना कुछ हो जाए, कहीं उसके ऊपर ही हमला ना हो जाए। वो तो दबे पाव वहां से भाग गया। जो कश्मीर की बातें वहां पाकिस्तान के साथ मिलकर के कर रहा था कि कैसे भारत से छीनना है, ये वो करना है, वो वहां दबे पाव वहां से भाग निकला, क्योंकि उसने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां की किस काम की है, कितनी सिक्योरिटी है। जो पाकिस्तान के अंदर अचानक से हमला हो जाता है और इनको खबर ही नहीं होती कब धमाका हो गया, कब ब्लास्ट हो गया। जब सब हो जाता है इनका क्रियाक्रम, तब जाके इनको पता चलता है हाय अल्लाह इतने फौजी मारे गए, हाय अल्लाह इतने मारे गए। अब जो भी हुआ वो इन लोग के खुद के द्वारा कराया जाता है। पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी पकड़े गए, इन्हीं के लोगों ने किया काम है।
लेकिन नाम अभी भी प्रोपेगेंडा जो है वो अभी भी पूरी तरीके से भारत अफगानिस्तान का लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान को भारत ने अफगानिस्तान को पैसा दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने ये काम कराया है इस्लामाबाद के अंदर। और वहीं पाकिस्तान की जो फेमस एंकर हैं, आप कहो जानी मानी फिजा खान, जो आए दिन लताड़ी जाती हैं हर एक इंडियन एंकर के साथ, जर्नलिस्ट के साथ इंडिया के, वो जम के इस समय बजाई जा रही हैं, क्योंकि लाइव शो में ये प्रूफ हो गया कि देखिए आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रही हैं।